हम क्या सेवा करें आपकी? हम न्याय चाहते हैं। जज साहब न्याय देंगे, हम तो कहाँ आपके दास हैं। जज साहब से हम पहुंचे नहीं पाएंगे। आपके छोटे बच्चा कितने साल का है, बेटी या बेटा? छोटा बच्चा? बच्चा छोटा नहीं है। नहीं मतलब आखिरी वाला 5 है ना आपके टोटल? है? टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो 5 नंग तो हो गए। हाँ, 5 हो गए। तो 5 में सबसे छोटा कितने साल का है? अब बेटा हम लगभग नहीं कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल 18 साल का लड़का है कि लड़की है? लड़की है। लड़की क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? सर्विस में है। सर्विस में कौन सी सर्विस? बैगन। अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। 18 साल में हो ये गई? नया सर्विस जो निकला है, वांट निकली है। गुरुजी पहले मुझे बताओ आप कौन हैं? हैं? आप कौन हैं? हम तो आपके बेटा हैं। गुरुजी आप मुझे बार बार नारायण के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? हम तो आपके पुत्र हैं। पति ने पता नहीं किस किस ने मार के उसे फिर लटका दिया। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती, कुछ उपाय हो तो बता। काय को पाओ? हमारी बहू को 2 साल हो गई गुरुजी, अभी बच्चा नहीं है। अभी 2 ही साल हुए होंगे, काहे तुम जल्दी मचाई हो भैया? कुछ उपाय हो तो बता दो। उपाय क्या है, डॉक्टर को दिखाओ। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, कह दो। कह दें? बैगन। अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते, कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते, आई लव यू सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। आप आई लव यू बोला करो अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। हरियाणा का हूँ, खास करना जो लाना हो। क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को? राम राम राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आती। आई लव यू नहीं, आई लव यू। मम्मी पापे वाली पढ़ाई आया मैंने नहीं आती है। पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने मैं तो नहीं लड़ता, वहां लड़ा। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलूं? हैं? वहाँ तो बूढ़ी हो गई, अटैक हो गया था, मर गई थी, मसा बची है। मेरा उसका कोई मतलब अरे तो नहीं। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। आई लव यू तो कहेंगे कि लड़ाई कराई तो। आप पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं नहीं बीड़ी सिगरेट? नहीं, बिल्कुल मांस? नहीं। केवल शराब पीते हैं? हाँ, वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते हैं दोनों? हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते हैं। देखो गुरुजी आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं अभी झूठ बोल दूं तो मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पियेंगे? नहीं मैं नहीं कह सकता पियेंगे नहीं पियेंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। काम में आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? तरक्की करना है? हाँ जी। कितनी तरक्की चाहते हो? वो माता पिता का नाम रोशन करना है। नाम रोशन? हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक नाम क्यों रखा, रोशन ही नाम न रख लेते? हो गया नाम रोशन। हमारा सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर बताइए? सही है। लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा गिरा दिया दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार रही तो हमारी 17 1 लाख रुपए क्या है? हाँ तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब नहीं, आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो कोई क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो नहीं, दहेज अमीर दे? नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको?
घर वाले, अब हमारे यहाँ कोई अरे relation- घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने अरे ड्रिंक पिताजी करके को बवाल करने किया। तो ड्रिंक, लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक। उनके पिताजी कह रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया हम भी नहीं कह सकते। अरे रीजन तो तुम्हारी यही तो पड़ रहा है। डिमांडें ज्यादा हैं। नहीं नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं है। जब हम ही लोग नहीं खाते पीते मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए। नॉनवेज। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम फिर में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली, नहीं जो लिया। टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए अच्छा महाराज जी, कॉमेडी बहुत हुई। भगवान करें आपका शादी ब्याह हो बस जाए। आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। मेरे भाई ने दारू नहीं छोड़ते हैं, बहुत मारपीट करते हैं घर में दारू पी के। कहाँ है? आओ इधर। आओ। क्यों भाई दारू पीते हो? हाँ सर, कभी कभी पी लेते हैं काहे पी लेते हैं? सर। धूल मिट्टी का काम है ना, मेरा टाइल्स मार्बल का काम है, तो कभी कभी। अच्छा, तो धूल मिट्टी छूट जाती है उससे, क्यों? नहीं सर, कभी कभी, हमेशा नहीं पीता हूँ। तो धूल मिट्टी का काम है, मतलब हम भी धूल मिट्टी का काम यदि खेतों में जाएं और धूल मिट्टी, हम तो गायों के पास रहते हैं, हमारे शरीर में तो धूल मिट्टी आती है उड़ उड़ के, गाय की रज चरण रज, तो हम भी दारू पीना शुरू करें क्या? नहीं सर। फिर शादी हो गई? जी हो गई। बच्चे हैं? हाँ हाँ। बच्चे भी दारू पीते हैं? बच्चे भी दारू पीते हैं? नहीं। क्यों? उनको भी सिखाओगे कि नहीं दारू पीना सही है? नहीं, सही नहीं। फिर दारू ना पियो, पैसे बचाओ, काम आएंगे भविष्य में बेटा। ये जवानी, ये समय बेटा बनने की है, बिगड़ने की नहीं। आज बिगड़ जाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज हमारा कहा मान लोगे तो सुखी हो जाओगे। शराब आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। जी गुरु। ये जवानी का पैसा, जवानी का समय बर्बाद ना करो। ये जवानी एक बार आई है, चली जाएगी, तो रोग इस जवानी के लिए कि काश जवानी में पैसे बचा लेते, काश जवानी में सही निर्णय ले लेते। ठीक है, ना पियो। घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? महाराज जी, मैं ऋषभ गुप्ता हरदोई से। मेरा सवाल है गुरु महाराज जी कि मैं कई सालों से, 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ रिश्तेदारी की वजह से आज मेरे पास सब कुछ होते हुए पहले कुछ 5-6 सालों से पहले कुछ भी नहीं था। तो एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं, इंगेजमेंट होने से पहले, आज से 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने अकेला लड़का घर का हूँ, एक मिठाई की शॉप है, फास्ट फूड की भी है, कार भी है, रेंट पे चलवाते हैं। आज सब कुछ होते हुए भी ये 8 साल मेरी शादी को हो गए। मैंने लव मैरिज करी थी। पहले भी वो लड़कियों से बातें करते रहते थे, पर मैं उनकी बातों को इग्नोर करती थी। अब उनका सबूत मैंने देख लिया है। और क्या सबूत मिला? वो किसी और के साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे, तो बोलते कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर भी मुझे बाद में और पता चला कि वो उससे ही बातें कर रहे हैं, तो मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं मेरे मायके भी नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज की और मैं आदिवासी हूँ। हमारे में शादी करने के बाद में लड़के को, लड़के वालों के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, जो कि मेरे पति ने दिया नहीं और मैंने देने भी नहीं दी। लड़की के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, लड़के वाले देते हैं? हाँ, अगर देते हैं मतलब तो दहेज लेना नहीं पड़ता, यहाँ देना है। हाँ, तभी आना जाना होता है। कितने दहेज देना पड़ता है? 1 लाख के ऊपर ही ऊपर होता है। अच्छा, मतलब लड़की ये तो एक प्रकार का, जैसे दहेज लेने वाला बाप लड़का बेच देता है। नहीं, लो मैरिज जो करते हैं ना, उनको शादी में कुछ नहीं होता। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर तुझे खुश रख सकता है, तो क्या इतने पैसे तेरे लिए दे सकता है? अच्छा, मतलब तो लव वो मैरिज पैसों- वाले? हाँ, उसी पैसों का वही लड़की को कुछ भी लेके देते हैं फिर। मतलब प्यार किया है तो 1 लाख का पड़ेगा प्यार। हाँ, पर गुरुजी मैं उनकी बातों में आ गई हूँ और अब मेरे 3 बच्चे हैं। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को। अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं और मैं मेरे मायके जा तो जब प्यार किया था, लव मैरिज की, अब काहे वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया? तो अब इसका मतलब उसका आई लव यू झूठा था कि नहीं? हाँ, इसीलिए पैसे ये भी लड़कियों नहीं को दे रहे। समझना चाहिए कि कोई भी आई लव यू झूठा ही होता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? यही तो हम कब से कह रहे हैं। तब समझ में नहीं आया, अभी समझ अब में आया ना? अब पति को ले आना, हम समझा के उसको ठीक वो करेंगे। नहीं आएंगे, कुछ भी भरोसा नहीं करते। तो रोज किसके रोज चक्कर में पड़े हैं?
क्या बताऊँ। कौन है वो? दोस्त है, किसकी दोस्त है? उनकी फ्रेंड है। उसके हाँ। चक्कर में पड़े हैं? जी। तो तुम उसकी छाती पे चढ़ के दांत तोड़ो 3-4 उसके। पर मुझे ये सब नहीं करना है गुरु। जब उन्होंने जब धोखा दे दिया मुझे, उनके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं उनके पास रह के क्या कर। नहीं 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 नहीं, रावण सीता मैया को ले गया, जी। राम जी ने क्या किया? लंका में घुस के मारा कि नहीं? ऐसे आपके पति को सूप न खा ले गई है, तुम भी उसकी लंका में घुस के मारो। गुरुजी ये सब मैं- सूप न खाए हैं जो दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हैं। हो सकता है तुम्हारे पति को वो महिला फंसा रही हो, तुम्हारा। पर वो भी तो जानबूझ के फंस रहे ना, उनको परिवार नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा, मैं हाँ, नहीं ये दिख बात रही तो हूँ। सही है कि वो भी अंधा है, जी। पर आप तो उस पहले डायन को ठीक करो, पुलिस कंप्लेंट करो। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। मेरा मन ही नहीं है कि मैं थोड़ा उनसे बात बादाम खा के करूं। हिम्मत जुटाओ, पॉजिटिव रहो। आपके मुझे- बच्चे हैं ना, जी। बच्चों के लिए पिता चाहिए कि नहीं? ऐसे तो कोई भी किसी के भी आदमी को हड़प के ले जाएगा। अपने अपने पतियों को संभालना भी पत्नियों की जिम्मेदारी है। तो मुझे चले जाना चाहिए वापस। पति के पास जाना चाहिए, और वो चुड़ैल जो पड़ी है तुम्हारे पति के पीछे, उसके 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर दो। पर मुझे यहीं पर ही बहुत सुकून मिलता है, मैं यहाँ रहना चाहती थी हमेशा से। बेटा मेरी रह तो प्रार्थना लेना थी। अच्छा है, पर ये बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बाप चाहिए। अभी आपके पति को ऐसे मत जाने दो, समझाओ आपका पति भटक गया है रास्ता, और बचा के फिर मेरे पास लाना, फिर मैं उसको ठीक करूंगा।